Am I audible? वालेकुम अस्सलाम एलिया। Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? चैट में बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ बस जल्दी से सब बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क करें सब, ताकि फिर क्लास को स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम। सब मार्क कर दो अटेंडेंस। उरूस फातिमा गुलशन इकबाल नहीं, गुलशन कैंपस होता है। और ये अरमीन ने क्या लिखा है? शरीफाबाद। शरीफाबाद नहीं, शरीफाबाद होता है। शरीफाबाद। शरीफाबाद। मॉर्निंग। जी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। तो हमने जनरेशन टेबल के टॉपिक को तो निपटा दिया, ठीक है ना। यानी कि हमारे दो मेन टॉपिक्स निकल जाए। कौन से? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। मतलब ये हमारे चैप्टर के अंदर दो मेन टॉपिक थे और इसके अंदर डिटेल में होते हैं सब टॉपिक्स। तो सब टॉपिक्स भी हमने पढ़ लिए और ये दो मेन टॉपिक हो गए। तो तीसरा मेन टॉपिक आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। तो इस टॉपिक के अंदर तीन सब टॉपिक्स, ठीक है भाई। तो आज हमने देखना है उनको।
जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि भाई सबसे पहले ये बताया जाए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर की टाइप्स, कंप्यूटर को किसी क्वालिटी की वजह से टाइप्स में डिवाइड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब अभी क्लास में जो है ना बच्चे हो, कितने बच्चे हो अभी क्लास के अंदर? 9 बच्चे हैं। बच्चे तो नहीं है, खैर बच्चियां हैं। तो इन 9 बच्चियों को अगर मैं क्लासेस में टाइप्स में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, बोलता हूँ भाई बच्चियों का वजन कर लो, ठीक है। अब जब वजन करेंगे तो मैं बोलूंगा जिनका वजन 50 किलो है, 50 किलो से कम है वो एक तरफ हो जाए, और जिनका 50 किलो से ज्यादा है वो एक तरफ हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास की बच्चियों को वजन के हिसाब से, किसके हिसाब से? वजन के हिसाब से 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने वजन से किया, अब मैं कोई और चीज भी ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, बोलो भाई हाइट ले लो। क्या ले लो? हाइट ले लो। जिन बच्चियों का कद 5 फुट से बड़ा है वो एक तरफ हो जाए, जिनका कद 5 फुट से छोटा है वो एक तरफ हो जाए। तो मैंने हाइट के हिसाब से बच्चियों को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल वो बच्चियां जो मैथ्स में अच्छी हैं, जिनके मैथ्स में 80 प्लस मार्क्स आए, ठीक है, तो उनको मैं अलग कर दूंगा, और जो कम आए होंगे उनको मैं अलग कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, बच्चियों को मैथ्स के मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही दुनिया में जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं उन्हें हम किसी ना किसी क्वालिटी के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपकी क्वालिटी पकड़ी ना, आपका वजन लिया, आपका हाइट पकड़ लिया, आपके मार्क्स पकड़ लिए, इस तरह बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो कंप्यूटर को भी क्लासेस में डिवाइड करने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है क्लास में, हम लोग जो इस 9 क्लास के अंदर सिर्फ 3 बातों के मुताबिक डिवाइड होते हुए देखेंगे इन्हें, ठीक है। वो 3 बातें, वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें हैं पर्पस, यानी कि मकसद, कि वो कंप्यूटर कौन सा मकसद पूरा कर रहे हैं दुनिया के अंदर, या फिर उनका साइज। दूसरी चीज क्या है? उनका साइज, कि वो साइज में कैसे हैं, किस कैटेगरी में आते हैं वो साइज के हिसाब से, ठीक है। और तीसरी चीज डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग कि वो किस तरह का डेटा इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक हो गया। तो इन 3 के अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसके हिसाब से मैं दुनिया भर के कंप्यूटर्स को टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारा, ठीक है। तो इन सब में जो सबसे पहले आती है और सबसे आसान वाली है समझने के हिसाब से, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। यानी कि दुनिया के कंप्यूटर्स को, दुनिया में कितने कंप्यूटर हैं आजकल? 1-2 अरब तो होंगे यार। तो इन 1-2 अरब कंप्यूटर्स को अगर हम देखें किस हिसाब से, पर्पस की नजर से अगर हम देखें, किसकी नजर से देखें? पर्पस, मकसद की नजर से अगर हम देखें, तो हमें कितने कंप्यूटर मिलेंगे? तो आए भाई देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। Computer can be classified according to purpose into 2 ways. Number one, general purpose computer and special purpose computer. तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्पस के हिसाब से दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स, कितने? 1-2 अरब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो 2 किस्म के हैं, वो 2 तरह के मकसद को पूरा कर रहे हैं, जनरल या स्पेशल। जनरल का मतलब होता है आम, ऐसे कंप्यूटर जो कि आम आवाम के लिए बनाए जाए, यानी कि वो कंप्यूटर जो कि हमारे पास मौजूद है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए, किसी खास कंपनी के लिए, खास लोगों के लिए, खास काम के लिए बनाया जाए, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, उनके काम दूसरे होते हैं, ठीक है ना, मशीनें चलाना, हार्ट रेट वगैरह वो सब कुछ। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे भाई। तो यो आ गई डिटेल। अच्छा, इस सवाल को ना याद करने का भी मिलेगा। अच्छा, याद करने के लिए ना जो यहाँ मैंने पैराग्राफ लिखा है ना, ये बड़े हैं, ठीक है। अब मैं जुगाड़ की बात आपको बता रहा हूँ।
यहाँ जो ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना ये बड़े हैं, समझेंगे तो हम इसी से ही, लेकिन याद करने के लिए क्या करना, ये बुक में भी लिखा हुआ है तो बुक से याद कर लेना, बुक में छोटा है, मेरे ख्याल से बुक वाला आपको ज्यादा आसान लगेगा, वरना यहीं से याद कर लेना। मतलब छोटा तो नहीं, खैर साइज तो सेम ही है, लेकिन ज्यादा आसान शायद वो वाला है, बच्चों को लगता तो वही है। आप लोग देख लेना कहाँ से याद करना हो, जहां से याद करना हो कर लेना, ठीक है। तो वही समझ लेते हैं। पहला, general purpose computer. General purpose computers can be defined as type of computers which can perform all types of jobs and can run all types of programs are called general purpose computers. यानी कि ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर हम हर तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है, और हर तरह के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। जैसे कि हर तरह के काम से क्या मतलब है भाई? भाई देखो, दुनिया के अंदर जो मशीनें बनती है ना वो कोई एक ही काम करती हैं, लेकिन कंप्यूटर अजीब मशीन है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर मैं फिल्म भी देख सकता हूँ, मैं फिल्म को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं गाना भी सुन सकता हूँ, मैं गेम भी खेल सकता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जूम भी चला सकता हूँ, मैं इसमें फेसबुक भी चला सकता हूँ, मैं इसमें पावर पॉइंट भी चला सकता हूँ, और पता नहीं कौन कौन से काम मैं कर सकता हूँ। यानी कि ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनमें हम तमाम किस्म के काम कर सकते हैं, हर वो काम जो कि एक आम आदमी को जरूरत पड़ सकती है उन कामों को करने की, ये कंप्यूटर ऐसे बनाए गए हैं। और इस क्वालिटी को हम कहते हैं वर्सटैलिटी। ये हमने कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ा था, वर्सटाइल होना, ठीक है ना। वर्सटाइल होने का मतलब यही होता है कि ये ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। गाना बजाना अलग किस्म का काम है, फिल्म देखना अलग किस्म का काम है, लेकिन वो किस मशीन पे रहा है, उसी मशीन पे हो रहा है, और एक वक्त में साथ साथ भी हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिनके अंदर हम हर तरह के काम कर सकते हैं, हर तरह के सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? आ जनरल पर्पस कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद variety of different problems and are able to act in response to programs created to meet different needs. A general purpose computer is one that has the ability to store different programs of instructions and thus to perform a variety of operations. These computers are used for different purposes like इन्वेंट्री कंट्रोल, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा। ये तीन किस्म के मुख्तलिफ काम लिखे हुए, ये एग्जाम्पल आपकी अपनी भी हो सकती है। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है वो वही बात लिखी है जो मैंने समझाई, लेकिन अंग्रेजी के सेंटेंसेस में लिखी हुई है, ठीक है ना। कोई नई बात नहीं लिखी हुई, मैंने बता दिया आपको कि भाई ये आम किस्म के काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। हर तरह के काम इसमें हम कर सकते हैं। जबकि इसके बरअक्स हमारे पास जो दूसरी किस्म आती है कंप्यूटर्स की, वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्या है, स्पेशल है, स्पेशल। अब स्पेशल जो होता है बेटा, ये जो नए बच्चे आए ना, ये फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि अटेंडेंस लग जाए, वरना बैठे रहते हैं फिर, ठीक है ना। चैट बॉक्स में अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, अपनी अब्बू का नाम, सब कुछ लिख दें, ओके। खैर, special purpose computers can be defined as types of computers which are manufactured for specific tasks, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क किसी खास काम के लिए बनाया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई, आप कोई मशीन बना रहे हो, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जो बिस्किट बनाती है, ठीक है, कोई बिस्किट बनाती है या मोबाइल फोन बनाती है, ठीक है। तो वो जो मशीनें होती हैं आजकल, वो बेसिकली इंसान नहीं चलाता, वो मशीनें आजकल की जो होती हैं वो होती है कंप्यूटर ऑपरेटेड। क्या होती हैं? कंप्यूटर ऑपरेटेड।
यानी कि वो कम मशीनें चलती हैं, उन्हें ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर्स के जरिए। तो उनके लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए जो साथ में कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो होते हैं स्पेशल कंप्यूटर्स। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते, उनमें मैं मूवीज नहीं देख सकता, उनमें मैं गाने नहीं सुन सकता, उसमें मैं फेसबुक नहीं चला सकता, उनमें मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, बल्कि वो सिर्फ उसी मशीन को चलाने के लिए बने हैं। तो वो कहलाएंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है भाई, कोई एक खास काम करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम है डेडिकेटेड कंप्यूटर, यानी कि इनको वक्फ कर दिया है हमने, उनकी पैदाइश का मकसद यही है, उनको बनाने का मकसद ही यही है कि वो एक काम करेंगे, वो डेडिकेट हो गए हैं। ठीक है ना? These computers are also known as dedicated computers because these are designed for special jobs. ये खास काम के लिए बनाए जाते हैं। In other words, they are designed to handle specific problem. कोई एक खास प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं। They are used in computer games. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर गेम्स बनाने के लिए जो कंप्यूटर बनते हैं वो, ठीक है, या कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, ये दो कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनके दो सिर्फ बनाए ही गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, और इसको लगा के लोग गेम्स ही खेलते हैं, टीवी से कनेक्ट करते हैं, और जिसने पहले अटेंडेंस मार्क कर दी थी वो नहीं करे मार्क। ठीक है, ठीक है आयशा। अच्छा जी, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स का जो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, हर 5 मिनट बाद बत्ती लाल हो जाती है, फिर 2 मिनट तक लाल रहती है, फिर हरी हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिक है, पीछे कोई बंदा थोड़ी बैठा हुआ है जो उसको ऑन ऑफ करता है। तो भाई ये भी ऑटोमेटिक है। ये कौन चला रहा है? एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर चला रहा है। डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम क्या होता है भाई? एक मिसाइल सिस्टम होता है कि भाई वो इंडिया ने अगर मिसाइल से हमला कर दिया तो पाकिस्तान के रेडार जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि मिसाइल आ रहा है भाई, और फौरन यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे। किसी बंदे को पता ही नहीं चलेगा, तो ये बंदा भाग कर जाएगा मिसाइल तक, उसको ऑन ऑन करेगा, टाइम लग जाएगा, तब तक इंडिया का मिसाइल हमारी ऐसी की तैसी कर चुका होगा। तो वो भी ऑटोमेटिक होता है, और उनको चलाने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। फिर ईसीजी और सीसीजी और एक्सरे, ये जो तीनों मशीनें हैं, ये तीनों मशीनें अस्पताल में होती हैं। कहाँ होती हैं? अस्पताल में। तो अस्पताल के अंदर ये मरीजों को मॉनिटर करती हैं। आजकल आप लोग एक लफ्ज सुन रहे होंगे, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में भी शायद मेरे ख्याल से कंप्यूटर का कोई काम है, तो वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाएगा। खैर, माइक्रोवेव अवन उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारे घरों के अंदर। तो ये भी उसकी एग्जाम्पल है कि उसके अंदर से खाना गर्म हो सकता है। A set of instruction, permanent program, set of instruction slash permanent program एक ही बात होती है। Feed to them as they have to perform only one job, so they are very fast। अच्छा, ये वाले कंप्यूटर फास्ट होते हैं क्योंकि ये एक ही काम करते हैं और प्रोसेसर की स्पीड उसी में खर्च होती है ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरी तरफ से तो क्लास का लेक्चर पूरा हो गया। आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। ई देखो, ये यहाँ पे जब हम राइट की करते हैं ना, राइट क्लिक, तो यहाँ पे आता है हमारे पास प्रॉपर टास्क मैनेजर। क्या आता है? टास्क मैनेजर। देखो टास्क मैनेजर क्या बता रहा है, मेरे कंप्यूटर में सीपीयू लगा हुआ है, तो वो कह रहा है कि मैं सीपीयू को सिर्फ 27% इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितना परसेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ? 27%। अभी 26% बोल रहा है, कभी 23%।
ठीक है, यानी कि बाकी सारा सीपीयू मेरा फ्री बैठा हुआ है। मेमोरी मेरे पास 3 GB है और 3 GB में से 1.5 GB तकरीबन इस्तेमाल में है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये जनरल, मेरा कंप्यूटर क्या है भाई, जनरल पर्पज है, तो इसमें बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। कौन कौन से काम चल रहे हैं देखो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अभी। टीम्स चल रहा है, मेरी ऑनलाइन क्लास लेने का दूसरा सॉफ्टवेयर, वो भी बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा। फिर ये जूम चल रहा है, ये जूम का बता रहा है भाई, जूम चल रहा है अभी। ठीक है ना, जूम में 2 काम चल रहे हैं ना, एक तो जूम खुद चल रहा है और दूसरा वो स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट टास्क फोर्स, तो 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई, क्या बोलते हैं अपना, जूम जो है वो 12, देखो 12 हिस्से लिए हैं इसने सीपीयू। क्या है, नेट नेट की स्पीड आ रही है, ये सारे काम जो चल रहे हैं पीछे। कुछ और खोल लूंगा मैं तो वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। सर टाइप्स, टाइप्स क्या, किसकी टाइप्स? किसकी टाइप्स कह रही हो? फर्स्ट पेज चाहिए, फर्स्ट पेज चाहिए, लो फर्स्ट पेज। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस का मतलब पता है ना, मकसद होता है। तो आज हमने मकसद के हिसाब से पढ़ी है, कल हम पढ़ेंगे साइज के हिसाब से, उसके बाद हम पढ़ेंगे, पता नहीं उसके बाद क्लास होगी कि नहीं होगी, या छुट्टी आ जाएंगी ईद की। मेरे ख्याल से आखिरी हफ्ता है इसके बाद ईद की छुट्टी आ जाएगी। और तो फिर उसके बाद जो है ना, हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12। खैर, चलो भाई, कोई सवाल तो आप तो पूछते नहीं हो, पता नहीं कहाँ सोए रहते हो, क्लास लगा के बस सोते रहते हो। तो अपने अटेंडेंस मार्क की भी है ना? नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स तो बन रहे हैं आजकल, बस मिल जाएंगे थोड़े दिनों में, टेंशन नहीं लो। अटेंडेंस मार्क कर दो सब, इसने मार्क नहीं किया है। सबा नूर ने मार्क की अटेंडेंस? सबा नूर ने शायद नहीं करी। उरूज ने भी शायद मार्क नहीं करी। राफिया ने की कि नहीं की? आरमीन ने की, अंशरा ने की, एलिया ने की। अगर कर दिए तो ठीक है, नहीं करी है तो नहीं करो, तो कर दो। बेटा अंशरा पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद, क्योंकि बकरीद जाने वाली है ना, मेरा ख्याल है कि छुट्टी हो जाएगी, कंफर्म नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही, क्योंकि आज देखो, आज या कल चांद नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बस 10 दिन तो रह जाएंगे। ओके, तो अब मैं क्लास एंड कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। Who's talking? Who's talking?